बदतमीजी की उसने मेरे साथ। जी बेटा। ज्यादती की है उसने मेरे साथ। शोहर को बताया, वो भी नहीं बात सुनते कि वो शख्स इंसान बेड पे लेटा हुआ है, इस औरतों में कुछ नहीं है। वो बेड पे लेटा हुआ कहाँ लेटा हुआ है बेटा? उसकी थोड़ी मुझे बताओगे मेरी बेटी? ये की थाने। यकी थाने वो बेड पे लेटा हुआ है? हाँ जी। तो कहा कि पापा मुझे आके ना ले जाएं, अगर आज आप ना आए तो मैंने अपने आप को ख़त्म कर लेना। कि ये बताती है कि मुझे ये धमकियाँ मिल रही थी कि अगर तुमने माँ बाप को बताया तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा। ये सारे सिलसिले हो गए कि वो मेरा क्या कर सकते हैं, मैं तो मुलाजिम हूँ पुलिस के अंदर। इसका पूरा नाम क्या है मुलजिम का? मोहम्मद रमज़ान वल्दियत सिकंदर अली। ये मोहम्मद रमज़ान जो आपकी बच्ची का ससुर है, तो ये आपका पहले कोई रिश्तेदारी थी इसमें जब बच्ची से रिश्ता करने से पहले? नहीं, पहले कोई रिश्तेदारी नहीं, ये किसी रिश्तेदारी ने करवाया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मिठे शाह जी। नाज़रीन, जुल्म की दास्तां हर दिन के साथ लंबी हो रही है। नाज़रीन, आज हमारे साथ वो मुतासरा औरत मौजूद हैं जो एक बाप जैसे रूप की शिकार हुई हैं, ससुर की दरिंदगी की शिकार हुई हैं। हम कोशिश करते हैं इस बच्ची से बात करने की। बेटा क्या हुआ था, थोड़ा सा बस हमें शॉर्ट सा बता दो अगर। बदतमीजी की है उसने मेरे साथ। जी बेटा। ज्यादती की है उसने मेरे साथ। छेड़ता रहता है, बड़ा मना किया पर बाज नहीं आया। शोहर को बताया, वो भी नहीं बात सुनते। शोहर को बेटा आपने कब बताया था? स्टार्ट पे आपने कब बताया था? जब वो घर आए थे। कितनी देर पहले? 2 माह पहले, 3 माह पहले? जब ये काम शुरू हुआ तब बताया था, ये काम होने के बाद बताया था? बाद में बताया था। तो बेटा उसको एक ज़ोरदार तमाचा मारना था उस बगैरत इंसान को कि तुम कौन होते हो मेरे तक आने वाले। मैडम मरियम जो सीएम पंजाब है, आप उनसे कोई आला हकाम से कोई इंसाफ की अपील करते हैं आप? जी, मुझे उनसे इंसाफ चाहिए कि वो शख्स इंसान बेड पे लेटा हुआ है, इस औरतों में कुछ नहीं है। वो बेड पे लेटा हुआ कहाँ लेटा हुआ है बेटा? उसकी थोड़ी मुझे बताओगे मेरी बेटी? ये की थाने। यकी थाने वो बेड पे लेटा हुआ है? हाँ जी। नाज़रीन, हमने मुतासरा बच्ची के साथ बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बात भी कर सके, वो सिर्फ़ रो रही है। हम मुतासरा बच्ची के वालिद के साथ बात करते हैं कि आपको कभी इस बारे में बच्ची ने कभी आके नहीं कहा था कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ठीक नहीं चल रहे? नहीं, मुझे नहीं बताने की कोशिश भी नहीं कभी की उसने, लेकिन मुझे जब एंड में उसने बताया है ना, जिस दिन उसने मुझे फ़ोन किया है तो कहा कि पापा मुझे आके ना ले जाएं। मैंने कहा बात क्या है? कहने की नहीं बात आपको छोड़ें, आप मुझे आके ले जाएं बस। मैंने कहा जब मुझे वजह तो बताओ, कोई वजह होगी या कोई लड़ाई झगड़ा, कोई 100 बातें होती हैं घर में। कहती नहीं, अगर आज आप ना आए तो मैंने अपने आप को ख़त्म कर लेना। फिर मैं गया हूँ, मैंने जाके घंटा मैंने बहस की, मैंने कहा मुझे असल बात बताओ। फिर उसने मुझे ये बात बताई, मैंने कहा चलो फिर आप चलते हैं। जब फिर आके मैंने 3-4 दिन मशवरा किया, देखा कि ये बात एप्लीकेशन दी है 24 तारीख को, तो उस पर कोई ख़ास अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब मुलज़म जो है वो पुलिस की हिरासत में है? अब उसके बाद फिर हम एसपी के पास पेश हो गए। थाने वालों ने FIR को एसपी पेश किया, DIG के पास किया, फिर SP के सामने पेश किया। उसके बाद फिर SP साहब ने इसके ऊपर FIR दी। उसके बाद फिर 28 को जाकर उसको बुलाया थाने। पहले बुलाते रहे तो वो आता नहीं रहा, आया फिर थाने से बाहर की भाग गया। फिर जब SP के पेश किया गया, फिर उसको बुला के थाने में फिर उन्होंने अरेस्ट कर लिया। इसको अरेस्ट करने के बाद फिर SP साहब के सामने पेश किया, फिर उन्होंने इसके ऊपर FIR दी 28 की। 24 को एप्लीकेशन दी है, 28 को FIR हुई है। फिर थाने में आ गए, थाने शदरे में आ गए। फिर इसके बाद वो थाना उसकी लेडीज़ ऐसा ही है जिसके खास तफ्तीश है, ये वो यकी थाने बैठती है। अब यकी थाने में हमने बैठा कि वो बेड पे लेटा हुआ है आराम के सुकून के। नहीं, ये FIR होने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई आप कह रहे हैं, और अब आप यकी थाने गए हैं तो वहाँ पे वो हवालात में बंद नहीं था? बेड पे लेटा हुआ है, हमने ये देखा है वहाँ। अच्छा। हाँ जी। अब क्योंकि है पुलिस मुलाजम तो हो सकता है उसको प्रोटेक्शन मिल रही हो। नहीं, कानून में ऐसी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है कि किसी अदारे के मुलाजम के लिए बेड लगा दिया जाए
तो जो बंदा मेरा ये ख्याल है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब, आप ये देख लें कि मुतासरा औरत के वालिद जो हैं वो बता रहे हैं कि उसको यकी गेट थाना में मेहमानों की तरह रखा गया है। तो ये जो बच्ची ये बताती है कि मुझे ये धमकियाँ मिल रही थी कि अगर तुमने माँ बाप को बताया तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा। ये सारे सिलसिले हो गए कि वो मेरा क्या कर सकते हैं, मैं तो मुलाजिम हूँ पुलिस के अंदर। इसका पूरा नाम क्या है मुलज़िम का? मोहम्मद रमज़ान वल्दियत सिकंदर अली। ये मोहम्मद रमज़ान जो आपकी बच्ची का ससुर है, तो ये आपका पहले कोई रिश्तेदारी थी इसमें जब बच्ची से रिश्ता करने से पहले? नहीं, पहले कोई रिश्तेदारी नहीं, ये किसी रिश्तेदारी ने करवाया था। तो अब आप सीएम पंजाब से और आईजी पंजाब से, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से आप क्या अपील करते हैं? यही है कि इसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा उम्मीद जो तो मौजूदा नहीं- सूरत है? उम्मीद तो नहीं है मौजूदा सूरत हाल के अंदर। क्यों नहीं है उम्मीद? अदारे इतनी हरकत में हैं, इतने आला अफसरान बैठे हुए हैं, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिलेगा। आपको सिर्फ उसको एक देख लें, क्योंकि हमने जो सूरत हाल देखी है मुझे नज़र नहीं आ रहा। सूरत हाल आपने जो उसको हवालात में ना बिठाना और बाहर बेड पे लिटाने वाली बात से ले रहे हैं, इसका मतलब हाँ, आप- इसका मतलब मैं यही ले रहा हूँ। तो बाकी जो पुलिस है वो आपके साथ नॉर्मली, आपका आईओ जो है वो ठीक? नॉर्मल तकरीबन ठीक है, उनका रवैया सबका ठीक है पुलिस का, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो जो आपने मेडिकल करवाया उसमें क्या आया है? उसमें तो अभी रिपोर्टें आएंगी तो फिर पता चलेगा क्या उसमें आता है। अच्छा, तो ये अब मौजूदा जो है एसपी साहब जो हैं, एसपी सिटी जो हैं, आप उनके पास बाद में गए हैं कि मेरा मुलज़िम जो है वो बेड पे बैठा? नहीं, बाद में मैं नहीं गया। मैं सीधे मैं ये एसपी साहब मेडिकल के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। वही अब 3-4 दिन हो गए उसको, इस बात को चलते हुए। ये तकरीबन तो जब ये कंप्लीट होगा तो फिर ही आगे को बात बन चलेगी। नाज़रीन, आप मुतासरा बच्ची के वालिद की भी सुनी और उस मुतासरा बच्ची की भी सुनी। मुतासरा बच्ची तो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो बोल सके, और मुतासरा बच्ची ने सिर्फ एक ही बात कही है कि मेरा मुलज़िम जो है वो बेड पे लेटा हुआ है। सीएम पंजाब, आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर से वो हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि इस दरिंदे को कैफ़े किरदार तक पहुंचा दें। शुक्रिया।